गुड इवनिंग सर। मेरा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक पेशेंट ने मुझसे पूछा है कि हमें थायराइड है और थायराइड का हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है और अब हम आईवीएफ की ओर जा रहे हैं, हमें बच्चा नहीं है। तो क्या आईवीएफ कराने के बाद अगर प्रेगनेंसी होती है तो क्या थायराइड से कुछ प्रॉब्लम होगी? मैं इसके पहले भी एक थायराइड में एक वीडियो बना चुका हूँ और थायराइड के लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारा डर आईवीएफ को लेके, प्रेगनेंसी को लेके बहुत सारा रहता है। ये मैं एक क्लियर संदेश ये देना चाहता हूँ कि जो थायराइड है, थायराइड की ग्रंथि गले में रहती है, यहाँ से एक थायरॉक्सिन करके हार्मोन निकलता है। ये इन्फ्लुएंस में रहता है पिट्यूटरी ब्रेन में रहता है टीएसएच के द्वारा, और यहाँ से थायरॉक्सिन निकलता है। थायरॉक्सिन का रोल वैसा ही है जैसे हम गाड़ी में इंजन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल से तो गाड़ी चलती है, पर इंजन ऑयल से स्मूथ चलती है। अब ये जो इंजन ऑयल है, ये जो थायरॉक्सिन है, ये यदि मात्रा में कम हो गई, नॉर्मली आजकल माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट में ये करीबन 1 से लेके 3 तक माना जाता है कि ये नॉर्मल है। पहले 5 तक बोला जाता था। ये टीएसएच का लेवल, और ये जो टीएसएच का लेवल है, ये टीएसएच तभी बढ़ेगा जब थायराइड की जो ग्रंथि है इसमें से थायरॉक्सिन नहीं बनेगा। यदि थायरॉक्सिन नहीं बनता है तो टीएसएच का वॉल्यूम, टीएसएच का मात्रा बढ़ता है। तो हम किसी थायराइड की फंक्शन को देखने के लिए 2 टेस्ट करते हैं। एक होता है टीएसएच और एक होता है FT4। ये थायरॉक्सिन बताता है, जो एक्टिव थायरॉक्सिन, और टीएसएच मतलब थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला जो टीएसएच है, जो पिट्यूटरी से थायराइड को चलाएगा और थायरॉक्सिन बनाएगा। यदि थायरॉक्सिन कम निकलता है तो टीएसएच रिलेटिवली बढ़ने लगता है। अधिकतर ये टीएसएच से हम नापते हैं। अभी यदि टीएसएच 60 है, 70 है, 100 है, तो मान सकता हूँ कि इनफर्टिलिटी करेगा। पर यदि ये कम है, 5 या 10 या 20 यूनिट है, तो ये बहुत डिस्टर्ब नहीं करता। इसको आपको किसी भी एंडोक्राइन से या फिर एमडी मेडिसिन से आप जाके इसको करेक्ट करवा सकते हैं। वो आपको एक्सटर्नली थायरॉक्सिन देंगे। जो ही बॉडी को थायरॉक्सिन मिलती है तो ये टीएसएच घटने लगता है। जब ये टीएसएच 1 to 3 के बीच में आ जाए, इसका मतलब आप उतना थायरॉक्सिन लेते रहिए, इसको बंद नहीं करना है। कई लोग चूँकि थायराइड नॉर्मल हो गया तो ये थायरॉक्सिन लेना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि ये टीएसएच नॉर्मल आया और आप प्रेग्नेंट होते हो और आप थायरॉक्सिन ले रहे हो, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने से थायरॉक्सिन नहीं बना रहे। आप एक्सटर्नली बाज़ार से थायरॉक्सिन खा के उसको मेंटेन किए हो और आपका टीएसएच नॉर्मल है, तो आपको प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, यदि आप प्रेगनेंसी में एंटर करते हो और आप अचानक देखते हो कि आपका थायराइड 10 या 15 है, तब कई बार ऐसा लगता है कि इस प्रेगनेंसी में यदि ये हाइपोथायराइड रहे, थायराइड का प्रॉब्लम रहे, तो इस प्रेगनेंसी में बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन, मतलब उसका जो मानसिक विकास, उसमें हो सकता कमी हो। पर ये बहुत ज़्यादा अभी भी प्रूवन नहीं है। इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जितना जल्दी हो सके प्रेगनेंसी में आपको थायरॉक्सिन लेके टीएसएच को 1 to 3 के बीच में ले आए। ये बहुत आसानी से किया जा सकता है और इसमें आप एक एमडी मेडिसिन या गायनिकोलॉजिस्ट या एंडोक्राइन वालों से मिलके ये करेक्ट करा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोगों को ये लगता है कि यदि मैंने थायरॉक्सिन ले लिया तो मुझे हमेशा ज़िंदगी भर थायरॉक्सिन लेना पड़ेगा। 90% बात सच है। इसलिए आप यदि थायरॉक्सिन ले रहे हैं तो आप थायरॉक्सिन से तभी हटिए जब आपका डॉक्टर बोले और आपका बगैर थायरॉक्सिन में भी टीएसएच नॉर्मल आए। पर केवल थायरॉक्सिन लेने से या हाइपोथायराइड होने से, और आप उसका हाइपोथायराइड करेक्ट हो गया और आप प्रेग्नेंट होते हो, चाहे आईवीएफ से होते हो चाहे नेचुरली होते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यदि आप हाइपोथायराइड हो और आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो या फिर आईवीएफ प्लान करते हो तो डेफिनेटली आपको थायरॉक्सिन लेके इस लेवल को 1 से 3 के बीच में ले आएँ, तब आप प्रेगनेंसी ट्राई करिए। यदि आप प्रेग्नेंट होते हो तो आप उस थायरॉक्सिन को कंटिन्यू करिए ताकि आपका थायराइड 1 2 3 मेंटेन रहे। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे फाइब्रॉइड है और क्या इस फाइब्रॉइड के कारण मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या फाइब्रॉइड निकालने के बाद प्रेगनेंसी हो सकती है? ये क्वेश्चन बहुत सब्जेक्टिव है और मैं इसका आंसर एकदम से इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बहुत सारी प्रेगनेंसीज डिलीवरी के समय जब हम सीजर करते हैं तब पता चलता है कि यूट्रस में फाइब्रॉइड था, जो नेचुरल प्रेगनेंसीज होती है। कौन सा फाइब्रॉइड आपको प्रेगनेंसी में डिस्टर्ब करेगा वो डिपेंड करता है कि यदि यूट्रस है, यूट्रस की ये ज़मीन है, ये वैसे ही है कि आप प्लांटेशन के समय यदि वहाँ पर कोई पत्थर पड़ा हो तो डेफिनेटली वो पत्थर आपके प्लांट को उगने नहीं देगा। ऐसी कंडीशन में तब हम इस फाइब्रॉइड को हटाते हैं, रिमूवल। अब ऐसा एक फाइब्रॉइड हो जो यहाँ पड़ा हो और ज़मीन इधर हो और हम आईवीएफ करने जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि ये इस ज़मीन को अफेक्ट करेगा। अधिकतर ये होता है कि ऐसे पेशेंट नेचुरली कंसीव हो जाते हैं, जब हम ऑपरेशन करते हैं तब हमको फाइब्रॉइड दिखता है। ऐसे मेरे कई आईवीएफ भी किए हैं जिनमें कि हम फाइब्रॉइड नहीं निकाले और जिसमें एंडोमेट्रियम ठीक था और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फाइब्रॉइड को लेके, फाइब्रॉइड को ऑपरेट करना है कि नहीं करना, किस केस में ऑपरेट करना, ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव विषय है और ये आपका अल्ट्रासाउंड और आपके ट्रीटिंग डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको क्या सलाह दें। आशा है ये आंसर आपको सूट किया होगा। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग आईवीएफ जब इंजेक्शंस लगते हैं तो उस समय ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कराना ज़रूरी होता है कि एब्डोमिनल सोनोग्राफी? देखिए, ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी से बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि जो आईवीएफ करते हैं हम, मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, मैं गायनिक का जो सोनोग्राफी वो तो एब्डोमिनल बहुत ही रेयर करता हूँ, वो ट्रांसवेजाइनल ही करते हैं। उसका एक रीज़न है। जब हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में हम योनि में ये जो अल्ट्रासाउंड का प्रोब रहता है वो एकदम ओवरी के पास में पहुंच जाता है, तो हमको वहाँ के फॉलिकल बहुत अच्छे दिखते हैं। यही चीज़ जब हम ऊपर से देखेंगे, एब्डोमिनल करेंगे, तो इतना दूर रहता है कि कई बार ये ठीक से दिखता ही नहीं। तो बेहतर ये है कि जब हम आईवीएफ करें तब हम ट्रांसवेजाइनल ही अल्ट्रासाउंड करें, उसको टीवीएस बोलते हैं। इवन जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं आजकल किसी भी गायनिकोलॉजिस्ट द्वारा, वो मोस्टली टीवीएस के द्वारा होते हैं, क्योंकि टीवीएस इस यूट्रस को, दूसरी ओवरी को, उसके आजू बाजू कोई ट्यूब में प्रॉब्लम तो नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, ओवरी में कोई ट्यूमर तो नहीं है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, यूट्रस में यदि प्रेगनेंसी है तो उसमें हार्ट है कि नहीं, ठीक जगह बैठा है कि नहीं, ये तमाम जितनी जानकारियां हैं, ये जितनी अच्छी टीवीएस ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से मिलती हैं उतना टीएएस ट्रांस एब्डोमिनल से नहीं मिलती। पर ऐसा नहीं है कि ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी यूज़ नहीं होता, पर 95% 96% तो टीवीएस से ही काम होना चाहिए। मैं केवल उनका टीवीएस नहीं करता हूं जिनका आईवीएफ हमने टीवीएस के बगैर किया, जिनके पास जो वेजाइनिस्मस से ग्रसित थे, जिनका हम वो टीवीएस ही अलाउ नहीं कर रहे थे, तो वो उससे भी हम अंडर, जब हम टीवीएस करेंगे तब हम उसको अंडर जीए किए थे। आशा है ये क्वेश्चन जो कुछ हमने लिए थे कमेंट सेक्शन बॉक्स से, आपको आंसर अच्छे लगे होंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।